हेलो दोस्तों, हीट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं सुहागरात मनाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरी बेबी सिर्फ 15 साल की थी। मेरी माँ ने सख्ती से कह दिया था कि पहली रात उसे हाथ नहीं लगाना। मैं सब्र करके बैठ गया, लेकिन 15 दिन गुजर गए तो सब्र का पैमाना टूट गया। फिर एक रात माँ को दवाई देकर सुलाया और अपनी बीबी को। मैंने सारी रात हमारे खानदान में अदला बदली की शादियों का रिवाज था। मेरी बहन मेरे मामा के बेटे को पसंद करती थी। मैं उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी पसंद का ख्याल रखा। जैसे ही मामा रिश्ता लेकर आया तो बदले में माँ से कहने लगे कि मेरी बेटी का रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेना पड़ेगा। मेरी माँ हैरान होकर कहने लगी, मेरी बेटी नायरा तो इतनी छोटी है और सिर्फ 15 साल की है, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है। क्या तुम इतनी छोटी बेटी की शादी करोगे? मैं भी माँ की बात सुनकर हैरान रह गया था, लेकिन मामा कहने लगे जो रिवाज है उसे निभाना तो रखना पड़ता है, इसलिए मैं नायरा का रिश्ता आपके बेटे के साथ जोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यह बात बड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन बहन बहुत खुश थी, क्योंकि वह जिस लड़की से मोहब्बत करती थी बिना मांगे उसे वही मिल रहा था। मैं भी मामा की जिद के आगे मजबूर हो गया था और शादी के लिए हाँ कर दी। नायरा बचपन में खेलने कूदने वाली बच्ची थी। मैं उससे पूरे 12 साल बड़ा था। वैसे भी पूरे खानदान में मेरा कोई जोड़ का रिश्ता नहीं था, और हमारे खानदान में वगैरह अदला बदली के किसी की शादी होती ही नहीं थी। फिर भले उसके लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़े, उस इंतजार से बेहतर यही समझा कि मैं अपनी कम उम्र की दुल्हन से शादी कर लूं, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। यूं घर में खुशियों का शहनाइयां गूंजने लगी और शादी का दिन भी करीब आ गया। बढ़ चढ़कर मैंने बहन की शादी की तैयारी की थी, क्योंकि मैं एक नेशनल कंपनी में नौकरी करता था और मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। घर में रुपये पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन बस मुझे इस वजह से शर्म आ रही थी कि यार दोस्त क्या कहेंगे। मेरी बीवी सिर्फ 15 साल की है, जबकि मैं खुद 25 साल का एक नौजवान था। मैंने देखा विदाई के वक्त मेरी कम उम्र की बीवी बिलक बिलक कर रो रही थी। शायद वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो मैट्रिक भी नहीं करने दी गई थी। शादी करके विदा कर दिया गया। बहन के बाद घर में कोई भी घर संभालने वाला नहीं था। ऐसे में मेरी शादी करना जरूरी था, इसलिए मामा उसे विदा करवा कर ले आए थे। छोटी सी बच्ची की तरह बैठी मेरी दुल्हन लाल जोरे में सिसक सिसक कर रो रही थी। मुझे गुस्सा भी आया और मैं उस पर गुस्सा उतारना चाहता था। सोचा कि सुहाग रात में सारी कसर पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं माँ की बात सुनकर हैरान रह गया जब उसने मुझे एक तरफ बुलाकर कहा, नायरा बहू बहुत डरी हुई है, इसलिए पहली रात उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके पास मैं सो जाऊंगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। हद है, सुहाग रात मेरी और दुल्हन के पास मेरी माँ सोएगी। लेकिन फिर मैं उसे दुल्हन की मजबूरी देखते हुए मान गया और वह दूसरे कमरे में सो गई। सुबह सुबह यार दोस्त मजाक करने लगे। तब तक उन्होंने नायरा को देखा भी नहीं था कि वह कम उम्र की है। यह एक भरपूर जवान लड़की, लेकिन वह मुझे हंसी मजाक में छेड़ते रहे कि मेरी पहली रात कैसी गुजरी। अब मैं उन्हें क्या बताता। टाल मटोल से ही काम चलाया। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो मेरी बीवी एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। फटी फटी आंखें से मुझे देखने लगी। तभी मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में उससे कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा पति जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इस कदर डरी हुई थी कि मुझे कमरे में देखकर डर के मारे बाहर भाग गई और माँ के साथ चिपक कर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद माँ कमरे में आई और घूरते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी इस बच्ची को डराने की जरूरत नहीं, फिर तुमने थोड़ा सब्र क्यों नहीं किया। माँ की बात पर मैं सब्र का घूंट पीकर रह गया और कमरे की चीजों को उलट पुलट करने लगा। माँ ने कहा, जब तक उसका दिमाग और दिल तैयार नहीं हो जाता तुम्हें उसके करीब नहीं जाना। ऐसा ना हो कि वह इतनी डर जाए कि वापस अपने मायके चली जाए, फिर तुम्हारी बहन के लिए दिक्कत हो सकती है।
अब मैं भी खामोश हो गया, लेकिन आखिर कब तक सब्र करता। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे और वह रात भर एक मासूम बच्चे की तरह सोई रहती। उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। ऐसे में मेरा भी सब्र जवाब देने लगा। फिर एक रात मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, लेकिन उस रात नायरा बहुत बुरी तरह रो रही थी। मैंने तो अपने पति होने का हक छीन कर ले लिया था, लेकिन वह शायद दिमागी तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई थी। मैं उसे यूं रोते देखकर बहुत घबरा गया और कहने लगा, देखो, तुम हर लिहाज से मेरी बीवी हो। मुझे पूरा हक है कि मैं तुम पर अपना हक इस्तेमाल करूं। मैं 1 महीने तक सब्र करता रहा। अब मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था। उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। सुबह तक रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी। माँ ने उसकी हालत देखी तो समझ गई कि मैंने उसके साथ जरूर जबरदस्ती की है। वह लगातार मुझसे मालूम करने लगी, लेकिन मैंने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने शादी भी तो उन्हीं के कहने पर की थी। मुझे कोई शादी करने का शौक नहीं था। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो अपनी एक नौकरानी की बातें सुनकर मुझे नायरा पर बहुत तरस आया। वह कहने लगी, मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ क्योंकि वह मेरी कम उम्र की बेटी को उनकी बातों ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए बांध रहा है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं लापरवाही से कहने लगा, तो क्या हुआ, अच्छी बात है। हमारे खानदान में तो हर दूसरी लड़की का कम उम्र में शादी होती है। तो वह अफसोस भरे लहजे में मुझसे कहने लगी, लेकिन उससे उन बच्चों का दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा, कभी सोचा है आपने? मैं तो कभी भी अपनी बेटी पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। भले ही मेरा पति मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, उसे मायूस नहीं होने दूंगी। वह बड़े जोश और दर्द भरे लहजे से यह बात कह रही थी। तभी मुझे नायरा का रोता हुआ चेहरा याद आ गया। वह रात भर किस तरह तरफ तरफ कर रो रही थी और मैंने जरा भी उसका ख्याल नहीं किया। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया उसके साथ बहुत बदल गया। मैं उसका ख्याल रखने लगा, एक पति की तरह नहीं बल्कि किसी अच्छे दोस्त की तरह। मैं हर वक्त पर उसका साथ देता, चाहे घर का काम हो या कहीं जाना हो। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। फिर एक दिन उसने अपनी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया। वह कहने लगी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद उसे स्कूल लेकर गया और उसका दाखिला करवा दिया। उसने फिर से मैट्रिक में दाखिला ले लिया था। उस दिन वह बहुत खुश थी। बच्चों जैसे खुशी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गया था। यह हकीकत थी कि वह कम उम्र की लड़की मेरी बीवी बन गई थी, लेकिन मैंने उसकी खुशियों के साथ नाइंसाफी नहीं की थी। फिर 2-3 साल गुजर गए। उसने इंटर तक पढ़ाई पूरी कर ली। तब एक दिन वह मुझसे कहने लगी, आप मेरे माँ बाप से भी ज्यादा मेरी अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरी सारी खुशियाँ की कुर्बानी दे दी, लेकिन आपने एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। मैं जिंदगी भर आपसे प्यार करती रहूंगी। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। आज हकीकत में नायरा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैं भी यही चाहता था कि वह दिल से मुझे अपना पति स्वीकार कर ले, ताकि हमारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए। और ऐसा ही हुआ। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।